यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और पहले दिन दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी जानी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, सदन में नहीं आए समाजवादी पार्टी के विधायक और उन्होंने न सिर्फ सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया बल्कि धरने पर बैठे और कहा तो ये गया कि अलग से वो सदन चला रहे हैं। क्या है इस बात के मायने, क्योंकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो सदन एक ऐसी पंचायत है जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, उसमें विधायक नहीं पहुंचे, विपक्ष के, खाली रही गैलरी जब दिवंगत अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सबसे पहले महाना जी, जिस तरह से ये रुख रहा है विपक्ष का, समाजवादी पार्टी पहुंची नहीं, विधायक पहुंचे नहीं, तो क्या आपको लगता है पहले कभी ये देखने में आया है कि इस तरह का विरोध हो जब श्रद्धांजलि दी जा रही हो और वहाँ विधायक नहीं पहुंचे हो विपक्ष? मुझे लगता है कि अगर एक सिटिंग विधायक के दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो पूरे हाउस को उसके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए थी। अच्छा रहता है कि पूरे हाउस के माननीय सदस्य वहाँ पर उपस्थित होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। जिस तरह से ये विरोध हुआ, क्योंकि सभी विधायक हैं और विधानसभा की एक अपनी गरिमा है और श्रद्धांजलि आमतौर पर ऐसा एक मौका होता है औपचारिक रूप से जब सब लोग होते हैं, उस दिन अंदर विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता है। आपको लगता है कि ये विपक्ष के तौर पर, ये विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर क्या लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए? मेरे को लगता है कि सबको रहना चाहिए। जिस तरह से विधानसभा चल रही है, पहले ही दिन हंगामा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आगे से क्या उनका रुख होगा। आज तो सदन तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक अनुशासन प्रिय स्पीकर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसे इसको रोकेंगे? मुझे लगता है कि अपना लोगों का ट्रेंड और टेस्ट बदला है। हर व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को अपने लिए काम करता हुआ देखना चाहता है। उसके बहुत बड़ा परिवर्तन विधानसभा के जो सदस्य चुनकर आए उनमें भी है। आज सभी प्रकार के मीडिया में जब मैंने ये खबर देखी कि उन्होंने लिखा है कि हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं, इतने MBAs हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने वकील हैं, तो जो विधानसभा की छवि ये जाया करती थी कि इतने अपराधी हैं फलानी फलानी जात के हिसाब से हैं, तो आज वो जात का इक्वेशन मीडिया में नहीं छपा। आज ये उनकी जो टैलेंट है उसका। मैंने विधानसभा को YouTube में लाइव कराया है, तो जनता देख रही है कि उनका प्रतिनिधि क्या कर रहा है और उसका असर जो 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में देखने को मिला है। मेरी याददाश्त नहीं है, 32 सालों से मैं भी विधानसभा में हूँ, मेरे को याद नहीं है कि कभी अनएडजर्न्ड हाउस पूरा सत्र चला हो। पूरा सत्र अनएडजर्न्ड चला, सभी लोगों का उसमें सहयोग था। आज किस कारण से माननीय विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं आए, मेरे को इसका पूरा डिटेल नहीं मालूम। मेरा कंसर्न भी नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि वो वहाँ पर आते। इस बारे में ज़रूर मेरा मन था कि सब लोगों को आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जब भी विधायक आएँ अपनी बात कहें। विपक्ष का अपना अधिकार होता है सरकार के सुझाव देने का, सरकार की नीतियों का यदि उनको समझ में नहीं आती तो उनकी आलोचना करने का। सरकार की अपनी जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से सरकार चलाए। अपने द्वारा किया गया काम विधानसभा के माध्यम से जनता तक एक मैसेज देने का काम सरकार का होता है। तो दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल है और विधानसभा वाद और विवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने सभी माननीय विधायकों से मैंने ये निवेदन किया है कि विधानसभा मंडप के अंतर्गत वो मत करिए जिसको आपको बाहर करने का अवसर है। जो विधानसभा मंडप के अंदर आप कर सकते हैं वो बाहर करने का अवसर नहीं है। तो जिस अवसर के लिए विधानसभा बनी है, आपकी जनता के हित के लिए, आपकी जनता की समस्याओं के लिए, उसके लिए उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि सारे विधायक उसके लिए उपयोग करेंगे। लेकिन अगर कल से सदन जब चलेगा तब अगर अंदर हंगामा होता है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सख्ती से रोका जाएगा, तो वो आपने अधिकार का प्रयोग करें? विधानसभा 75 साल से विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं भी 32 साल से विधानसभा में हूँ। समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करना पड़ता है।
इस बार कई इनिशिएटिव यूपी विधानसभा ले रही है, जिसमें एक महिलाओं को बोलने का अधिकार जो मिलता है, उसके तहत जो विधायक है, महिला विधायक, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में घटना है, आपको लगता है कि सभी बातों को उठाने का मौका मिलेगा और चर्चा सार्थक? देखिए, ये पहली बार हो रहा है किसी भी विधानसभा में, देश की किसी भी विधानसभा में, मेरी जानकारी के अनुसार, कि कभी भी विमेन डे के ऊपर तो हो सकता है महिलाओं को एक अवसर मिला होगी अपनी बात रखने का, लेकिन विधानसभा में एक दिन उनके लिए समर्पित हो, ऐसा नहीं मिला। मेरे पास जब मैं कहता हूँ तो मैं विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते सारी के सारे विधानसभा के सदस्य मेरे होते हैं। तो मेरी विधानसभा में हमारे पास 47 महिला सदस्य हैं। मेरा प्रयास है कि सबको बोलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोलें, महिलाओं की समाज में भागीदारी पर बोलें, राजनीति में भागीदारी पर बोलें, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बोलें, महिलाओं की क्या समस्याएं आती हैं उनके ऊपर बोलें, उन समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे उनका निराकरण किया जा सकता है, उसके ऊपर अपने सुझाव दें। ये अपने आप में एक अनूठा सदन पहली बार होगा और महिलाओं को मैं बोलने के लिए पूरी इस बात के लिए अवसर दूंगा कि वो 50% आबादी को 47 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं 403 में से। तो उन 50% आबादी के लिए उनके पास जो कुछ सुझाव हो सकते हैं वो वहाँ पर रखें, ऐसा मेरी सोच है। यही सोच कर ही मैंने इस बात का लिए निर्णय लिया और 22 तारीख को इसके लिए निर्धारित किया। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यही यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, जिनका ये कहना समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रति था कि वो चाहते थे कि वो आए और उनको आना चाहिए था, लेकिन इस बार यूपी विधानसभा बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, उसमें एक महिलाओं के लिए खास दिन रखा गया है जिसमें चर्चा होगी। तो आगे नज़र प्रदेश की जनता की भी यूपी विधानसभा और विधायकों पर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।